महराज मलिक जो है इस समय लोगों के बीच आ रहे आम आदमी पार्टी का नाम लेके। अगर वो आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है तो बड़ा नुकसान की बात है उसकी अपनी। लोगों एमपी बनूंगा अगली बार और दिल्ली जाके ऐसी तैसी करूंगा। तो बोले मेरे पास है मैं तुम्हें बना दूंगा। मैं भी कहता हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, बना दे यार। ये पता नहीं मैं चल रहा हूँ, तू कौन है? मैं खामखा। ये दिस इज वेरी क्लियर, एक खामखा का बात है। मुझे बताओ हमारी नोक जोक प्रिंसिपल पे असूल पे अगर कहीं भी है, जिसकी भी सरकार होती, हम उसमें अगर बाहर बैठे हैं, हम किसी बैठे, हम वी वांट स्टेट, हमारी स्टेट रिस्टोर करो। उस जब तक स्टेट रिस्टोर नहीं होती तब तक हम सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वेरी क्लियर बात है। तो आप मानते हैं कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, जो आपने वादे किए थे लोगों के साथ, हमारा गठबंधन है कहाँ देखा आपने? किधर आपने कोई मीटिंग देखी उनकी आपस में होती हुई? जब हुआ था वो था हो गया, अब था करे या थू करे, बात खत्म हो गई है। कौन सा सर्टिफिकेट बना हुआ है जिसमें साइनिंग हुआ? फजूल की बात है। ओ यार कोई एफिडेविट नहीं लगा हुआ। मेरी और तेरी जुबान की बात है। अब तेरी जुबान न रहे तो मैं क्या करूँगा? सर 370 को लेकर आपने अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया क्यों? मैंने कहा जिस दिन हमारी स्टेट ब्रेक हुई और 370 टूटी, दोनों चीजें, उस दिन मुबारक थी। केजरीवाल साहब ने पता करना है, चेक करो ना। आप भी चले लोगों, कौन सा मीडिया चलाते हो आप लोग? आज जाके कसम लगे वो उस दिन की, जब मैं बोल रहा हूँ मेरी भी लगा वो भी लगाना। उन्होंने थैंक्स किया, शुक्रिया किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और वो थे हमारे हरियाणा के, इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे खट्टर साहब ने कहा हरियाणवियों को, वो भी देख रहे हैं निकालना स्पीच, निकालते नहीं आप लोग, पढ़ते नहीं, पता नहीं कहाँ रहते आप, किधर ही घूमते रहते शहर के, आप निकालना। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लड़कियों की रेशियो कम है। पता उन्होंने क्या कहा था? उस दिन ही वो टूटी थी, उस दिन वो एक जलसा कर रहे थे, हरियाणियों अब आपको शादी के मौके मिलेंगे हमारे इलाके में। अब सोचो यार, ये बुजुर्ग लोग इस किस्म की बातें करेंगे, हम मरे हुए हैं क्या बातें करें? महराज मलिक को लेकर इसीलिए तो याद नहीं आया कि एमएलए महराज मलिक जो है इस समय लोगों के बीच आ रहे आम आदमी पार्टी का नाम लेके। अगर वो आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है तो बड़ा नुकसान की बात है उसकी अपनी। लोगों को नहीं पता है ना कि केजरीवाल ने थैंक्स किया था किसका, स्टेट टूटने का। लेकिन वो भी तो कह रहे थे कि एक बार 370 क्या है। कौन बोल रहे हैं? 370 क्या है? उन्होंने भी कहा था जब टूटा। तो अब क्या है, तो अब लोगों को सोचना, ये बंदा कोई बाहर आ गया तो लोग उसके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। ये पता नहीं तू चल क्यों रहा है? मुझे पता नहीं मैं चल रहा हूँ, तू कौन है? मैं खामखा। ये दिस इज वेरी क्लियर, एक खामखा का बात है। अगर आप लोग पता ही नहीं है कि मेरा नुकसान इसने किया, मेरी स्टेट ब्रेक हुई, थैंक्स आपने किया, 370 के खिलाफ आप बोले, फिर ये इसका मतलब क्या है? हम किसी के खिलाफ, हमारा कद बड़ा हाई है, 5 फुट 4 इंच है, कद बड़ा हाई है मेरा, लेकिन मैं ऐसी बातों में पढ़ता नहीं कि किसी बंदे के खिलाफ, किसी जो पहली बार बने, 3 बार एमएलए बनाऊं, 2 बार एमपी बनाऊं, 5 एमएलए बनी, एक जोड़ा था, एक एमएलए और एक एमपी। वो भी गुलाम नबी साहब मेरे बड़े भाई हैं। अगर उसने वो 14 को नहीं टिकट लेते तो शायद मैं फिर एमएलए होता, और यहाँ जो 6 एमएलए ना अपने होते। धन्यवाद। एमपी साहब को आपने निशाना बनाया। हमने कोई निशाना नहीं किसी को बनाते। हम बात कर रहे हैं, निशाना तो उसका होता है कोई किसी ने गन पकड़ी है। हम बात कर रहे हैं, निशाना ये है कि हमारा यहाँ नुकसान हो रहा है, कंपनियां यहाँ के बच्चों को रख नहीं रहे, और हमारे लोग खामोश होके बैठे हुए हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है। क्या उनके हक में बोले या उनकी बात ना करें? चौधरी साहब स्टेट वोट के लिए कितना लड़? हाँ जी, हाँ, उसको बोले मेरे पास है, मैं तुम्हें बना दूंगा। चौधरी साहब आखिरी सवाल, स्टेट वोट के लिए कांग्रेस पार्टी कितना संघर्ष करेगी? वो तो मैं भी कहता हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे यार। चौधरी साहब बनने में क्या है? किसी ने बोला तू, ओए सुन यार, और किसी ने बोला तू क्या खा रहा है? तू बड़ा कुछ खा रहा है, चने खा रहा है, मैं छोले खा रहा हूँ।
तो छोले मुंह खोल, उसके मुंह में कुछ नहीं, उसे तो खा क्या रहा है, कर रहा मैंने सपोज किया है, तो सपोज कर रहा तो उसके गुलाब जामुन कर, छोले क्यों खाता है? स्टेटहुड तक कितना संघर्ष आप करेंगे कांग्रेस एज ए कांग्रेस पार्टी? जब तक ये नहीं बनेगी तो करते ही रहे। इलेक्शन लड़ेंगे आप अगली बार अगर स्टेटहुड नहीं मिला? क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। उमर साहब ने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। किसने कहा? उमर साहब ने तब कहा था कि ओ भाई, उमर साहब अपनी जगह बड़ा लीडर है, मैं छोटा समझता हूँ। नहीं, आप मैं इलेक्शन रहे हैं, 2 बार मिनिस्टर रहे हैं आप। सुनो, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अवश्य लड़ूंगा और MP बनूंगा अगली बार, और दिल्ली जाके ऐसी तैसी करूंगा। कैबिनेट में 2 बार